तो अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं और जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सुपर टेट की परीक्षा है उसे आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल के माध्यम से आपको सुपर टेट परीक्षा की बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मनोविज्ञान से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनोविज्ञान टॉपिक से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो किसी न किसी परीक्षा में, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या किसी न किसी परीक्षा में जो शिक्षकों से संबंधित परीक्षाएं होती है उसमें पूछे गए हैं या जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी प्रश्न को हम लोग आज की कक्षा में शामिल किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की कक्षा का, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा, विद्यालय आने से पूर्व उसे कोई ज्ञान नहीं होता, यानी बच्चे जो है वो विद्यालय आने से पहले इस ऑप्शन के अनुसार उसे कोई ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। विद्यालय आने से पहले भी बच्चे के पास बहुत सारे ज्ञान होते हैं। यहाँ देखिए, अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है, यानी सीखने की प्रक्रिया में ये ऑप्शन के अनुसार बच्चे को कष्ट होता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बच्चे यथावत वही सीखता है जो उसे पढ़ाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे यथावत वही सिर्फ नहीं सीखते हैं जो उसे पढ़ाया जाता है, वो और बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है। वो कैसे सीखते हैं, तो अपने साथ के सहपाठी से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने शिक्षकों के व्यवहार से सीखते हैं। तो दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है इस प्रश्न का, तो बच्चे में अपना ज्ञान, बच्चे जो है अपने ज्ञान का सृजन वो स्वयं करते हैं। ये सृजन शब्द क्या है, एक पॉजिटिव शब्द है। ये जिस भी ऑप्शन में देखने को आपको मिलेंगे, आप बिना प्रश्न को पढ़े भी अगर उस ऑप्शन को सही कर देते हैं तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन क्या करते हैं, स्वयं करते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। यहाँ देखिए, नैतिकता शब्द है। नैतिकता किसे कहते हैं, तो नैतिकता वही है दोस्तों, जैसे आपके यहाँ कोई आपसे बड़े व्यक्ति आ गए, आप क्या करते हैं, अगर चेयर पे बैठे हैं तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो व्यवहार आपने उसके साथ दिखाया, यही क्या है, नैतिकता है। तो नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। पहला है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए। बच्चे को धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चे को धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से बिल्कुल ही नैतिकता नहीं आएगी। उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ये भी ऑप्शन गलत है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, तो ये भी गलत है। उपदेश देने से नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। नैतिकता का विकास कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक क्या होते हैं मेरे दोस्तों, बच्चों के लिए एक आदर्श होते हैं। शिक्षक बच्चे का रोल मॉडल होते हैं। छोटे बच्चे अपने शिक्षक के व्यवहार से ही सीखते हैं। जिस प्रकार से व्यवहार उसके शिक्षक करते हैं, बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करना चाहता है, क्योंकि अपना वो रोल मॉडल किसे मान चुका होता है, बच्चे जो है वो अपने शिक्षक को मानते हैं और शिक्षक के व्यवहार से ही सीखते हैं। अगला देखिए, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य, आजीविका कमाना। पहला है आजीविका कमाना, बिल्कुल गलत। शिक्षा जो है सिर्फ आजीविका के लिए ही शिक्षा ग्रहण नहीं किया जाता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, देखिए ये ऑप्शन सही है। बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे सही है उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पढ़ना और लिखना सीखना, सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए ही शिक्षा ग्रहण नहीं किया जाता है। बौद्धिक विकास के लिए ही सिर्फ शिक्षा ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि शिक्षा किस लिए ग्रहण किया जाता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी बच्चे का जो विकास हो वो सारे दिशाओं में हो, सारे क्षेत्रों में हो, इसलिए शिक्षा ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, ये सर्वांगीण विकास शब्द जो है ये एक पॉजिटिव वर्ड है। आप बिना प्रश्न देखे भी अगर सर्वांगीण विकास वाले ऑप्शन को सही कर देते हैं तो आपके प्रश्न के उत्तर जो है वो सही हो जाएंगे और आपको एक नंबर वो सर्वांगीण विकास दिला कर जाएगा। तो दोस्तों, ये सर्वांगीण विकास जिस भी ऑप्शन में आपको देखने को मिले उसे आप आंख बंद करके सही कर दें, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल मनोविज्ञान
के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? पहला है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल गलत, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, यानी सभी बच्चे इस ऑप्शन के अनुसार विशिष्ट नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कुछ बच्चे एक जैसे, कुछ बच्चे एक जैसा होता है, कुछ बच्चा एक जैसा होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका क्या होगा? ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे अपने आप में स्पेशल होते हैं, प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ क्या होती है? अन्य बच्चों से विशिष्टता होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि मनोविज्ञान के आधार पर यही ऑप्शन सही होगा कि प्रत्येक बच्चा जो है वो क्या होता है? स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? बी.एन. झा, बिल्कुल गलत, बी.एन. झा ने यह कथन नहीं कहा था। डेविस, इन्होंने भी ये कथन नहीं कहा था कि मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। वुडवर्थ, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। सही ऑप्शन कौन सा है? स्किनर, स्किनर महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, बिल्कुल गलत। आधुनिक मनोविज्ञान ये नहीं करता है कि मन का अध्ययन करना क्या है? मनोविज्ञान है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। दूसरा, अगला ऑप्शन देखिए, शरीर का अध्ययन, शरीर का अध्ययन भी मनोविज्ञान का अर्थ नहीं है, ऐसा आधुनिक मनोविज्ञान नहीं कहता है। आत्मा का अध्ययन, ये भी ऑप्शन गलत है। आधुनिक मनोविज्ञान ये भी नहीं कहता है कि आत्मा का अध्ययन जो है वो क्या है? मनोविज्ञान है। तो आखिर कहता क्या है? तो आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है मेरे दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन ही, मानव के व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता है? मनुष्य या बच्चे के व्यवहार का अध्ययन ही क्या है मेरे दोस्तों? मनोविज्ञान है। अगले प्रश्न की तरफ अगर चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, बिल्कुल गलत। 1220, बिल्कुल गलत। 1940, बिल्कुल गलत। 1900, बिल्कुल सही। शिक्षा मनोविज्ञान उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी शिक्षा मनोविज्ञान उत्पत्ति का वर्ष है। तो दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ताकि जो सुपर टेट का जो बैच चल रहा है इसके वीडियो जैसे ही अपलोड हो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बिहार में शिक्षक बन सके मेरे दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्कार जो वो किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल, बौद्धिक काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। तो किस काल में उपनयन संस्कार किया जाता था? वैदिक काल में। वैदिक काल में उपनयन संस्कार करना अनिवार्य माना जाता था। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, कहा जा रहा शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, यानी एक ऑप्शन ही होगा नहीं वाला, बाकी ऑप्शन होगा जिसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से होगा। तो यहाँ देखिए निगेटिव चीज पूछ रहा है, नहीं है, तो ऑप्शन भी आपका निगेटिव वाला ही होगा। अगर प्रश्न में निगेटिव पूछा जाए प्रश्न तो ऑप्शन भी आपके उत्तर भी निगेटिव वाले ही होंगे, ना कि पॉजिटिव वाले। बच्चे इसमें गलती करते हैं, हड़बड़ाहट में वो क्या करते हैं, पॉजिटिव ऑप्शन को देखते हैं और उसको सही कर देते हैं, तो वो वहां से आपके 1 नंबर कट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, यहाँ निगेटिव है तो आपके आंसर भी निगेटिव ही होंगे। मानव का व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन, इसका संबंध मनोविज्ञान से बिल्कुल है। मानव के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान से इसका संबंध है। मानसिक क्रिया का अध्ययन, बिल्कुल इसका भी संबंध मनोविज्ञान से है। सीखने के तरीके का अध्ययन, इसका भी संबंध मनोविज्ञान से है। तो किसका संबंध मनोविज्ञान से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4, संचार माध्यम का अध्ययन मनोविज्ञान से इसका संबंध नहीं है मेरे दोस्तों। तो आपका निगेटिव प्रश्न पूछे जा रहे थे तो आंसर भी क्या हो जाएंगे, निगेटिव ही होंगे। इन तीनों का मनोविज्ञान से संबंध है। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार जो है क्या है मेरे दोस्तों,
अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ये प्रश्न कई बार सीटेट की परीक्षा में, बीटेट की परीक्षा में और वगैरह वगैरह कई शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जो पात्रता परीक्षा है शिक्षकों से संबंधित, उनमें ये प्रश्न पूछे गए कि परिवार एक साधन है, तो किसको आपको सही करना है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन एक परिवार जो है वो है। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से तमाम उन विषयों की तैयारी करवाई जाएगी जो कि सुपर टेट सिलेबस में होंगे। और दोस्तों सुपर टेट का जो सिलेबस है अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं जारी किया गया, लेकिन ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ये आपके सिलेबस में रहेंगे। कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो उसमें सीडीपी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ जब बीपीएससी शिक्षकों से संबंधित परीक्षा लेती है तो उसमें जीएस को भी वो ऐड करती है। तो दोस्तों जीके जीएस का भी क्लास हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से करवाई जाएगी, ताकि आप जो है सुपर टेट की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाए और आपका जो शिक्षक बनने का सपना है दोस्तों उस सपने को पूरा करने में मैं मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों इसी तरह तैयारी में लगे रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।